गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फेड के विषय में बात करेंगे, यूएस इन्फ्लेशन डाटा के विषय में बात करेंगे और साथ में क्या वर्ल्ड मार्केट करता हुआ देखने को मिल रहा है हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। फर्दर क्या प्राइस पैटर्न होने वाला है कमिंग टाइम में, तो उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ हम काफ़ी अच्छी लर्निंग करेंगे। आप जरूर हैं तो वीडियो के साथ रेगुलर बने रहिए। उसके लिए आप एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट मिलती रहे। यहाँ जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर करें सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं, तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही एग्जिट का प्लान करें। मॉर्निंग में मैंने आपके लिए एक रेंज का फॉर्मेशन बोला था, आप देखते हैं क्या उसने वर्क किया है या नहीं किया है, सारी कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम कॉमेक्स की बात करते हैं। तो कॉमेक्स का डिस्कशन हमने मॉर्निंग में किया था। ये जो रेंज था इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ था मार्केट। नीचे अगर जाता तो इसके लिए जो कंडीशन बनने वाली थी 105.4 का था। इसने लो का फॉर्मेशन कितना किया है 105.414। आप यहाँ से उसके बाद में स्पाइक लेके ऊपर निकल गया। तो सपोर्ट सिस्टम वर्क करता है, डिमांड सप्लाई भी वर्क करती है। आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या सेंटीमेंट बनने वाला है। अब ये स्पाइक क्यों आया है, अभी 6 बजे का डेटा आया है, उसके बाद में कुछ होप मिला है कि मार्केट में कुछ सेंटीमेंट्स ऐसे बन रहे हैं कि रेट कट का होप कम है। उसके विषय में फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे। गोल्ड के विषय में अगर बात कर लेते हैं तो गोल्ड जो कॉमेक्स है वो अच्छा खासा रैली के बाद में अभी जैसे जैसे जो इंडेक्स है वो हायर साइड गया है, यहाँ पे लोअर साइड आके दोबारा इसी रेंज में आके फंसने की कोशिश करेगा। इसके लिए 2345 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है अभी करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर भी एक अच्छी रैली इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉमेक्स ने, और फाइनली इसने जो हाईएस्ट पॉइंट लगाया है, अगर आप देखते हैं प्रीवियस जो कैंडल्स ने बना रखी है 27.8 के आसपास, 7 के आसपास, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अब फिलहाल के लिए दोबारा से नीचे यहाँ पे 27.4 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, यूएस जीडीपी का डाटा आ चुका है, वो आपने कल देखा 1.6% आया है, जबकि एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी। और आज जो डेटा आया है कि जो यूएसपीसी डाटा बीट एक्सपेक्टेशन, प्राइस प्रेशर डिले, रेट कट प्लान्स क्लियर कट यहाँ पे है, रेट कट का प्लान कम होने की चांसेस बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। जो मार्च में एक्सपेक्टेशन था 2.6%, उसके कंपेरिजन में 2.7% आया है। जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है उसका डेटा है ये, इसको लेबर डिपार्टमेंट पोस्ट करता है। दो तरह के एक सीपीआई डाटा आता है, एक पीसी डाटा आता है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हम डेटा की बात कर लेते हैं, आज कौन कौन सा डेटा आया है और इसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्या आने वाला है। जैसे 26 अप्रैल है आज, इसमें कोर पीसी प्राइस इंडेक्स 0.3% एक्सपेक्टेशन फॉरकास्ट जो था उसी के बराबर आया है। जो पर्सनल इनकम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.4% था, उससे ज़्यादा आया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस में एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग थी वो 0.5% के कंपेरिजन में 0.8% आया है। कहीं ना कहीं प्राइस प्रेशर में होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो ईयर ऑन ईयर बेस का जो डेटा है अगर उसको आप देखते हैं 2.6% का था, वो 2.7% आया है। तो इस बेस में अगर जब तक ये 2.6 के आसपास आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा तब तक के लिए रेट कट का इंडिकेशन फिलहाल बनता हुआ नहीं देखने को मिलने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बेस में अगर आप देखते हैं तो लास्ट फरवरी में 0.3% था, मार्च में 0.3% है। अगर सितंबर से आप कंटिन्यू ये डेटा देख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 0.3% का ही रेंज बनता हुआ देखने को मिल रहा है मैक्सिमम टाइम में। एक बार डिप आया है तो उस दूसरी बार हाइक भी आ गया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स अगर आप देखते हैं तो लगभग 0.3 के आसपास ही उसी रफ्तार से ग्रो करती हुई जा रही है। और इसके साथ में जो एक्सपेक्टेशन था अगर उसकी बात कर लेते हैं तो मार्च के कंपैरिजन में 2.8% प्राइस रोज हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो पीसी का प्राइस इंडेक्स एनुअल चेंज हुआ है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, जैसा कि फेड ने भी बोला है 2% के आसपास जब तक इन्फ्लेशन रेट आता हुआ उनको दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक चेंज हम करने के मूड में नहीं है। तो अगर लास्ट के कंपेरिजन में करंट को देखते हैं तो ये कंटिन्यू एक डिक्लाइनिंग मोड में चल रहा था। अगर सितंबर से डाटा कंटिन्यू 2.9, 2.7, 2.6, 5 और 5 में बना हुआ दोबारा से एक
स्पाइक आ गया, मतलब स्टेबिलिटी यहाँ भी बनती हुई देखने नहीं मिल रही है। तो इन सभी का समराइज इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि रेट कट का उम्मीद जो है अभी आपको थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो न्यूज़ है, दूसरी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मॉर्निंग में हमारी जो सेंटिमेंट्स थी मार्केट की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ओपन होता है और फर्दर नीचे निकलता है तो यहाँ पे 82,000 होता हुआ 81,800 हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला था। मार्केट की ओपनिंग होती है और फर्स्ट कैंडल के बाद में ऊपर निकलता है। उसके बाद में जो इसने रेंज का फॉर्मेशन किया था 82,850 से लेके 83,000 उसके बीच में घूमा है पूरे दिन मार्केट, और फिलहाल ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको थोड़ा फोर्स मिलता है तो दोबारा से इसके जो रेंज बना रखी है 82,400 के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। 6 के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में फर्दर निकलता है तो ओपनिंग प्रेशर इसको 200 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट करने के चांसेस थोड़े से कम बन रहे हैं हायर साइड के लिए, लोअर साइड में मार्केट बनेगा और एक रेंज में ही ट्रेडिंग होती हुई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इसके बेस में जो इंडिकेशन आते हुए देखने को मिल रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ भी थोड़ी कम है, साथ में जो अदर डेटा आ रहे हैं उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई रिडक्शन नहीं है कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है मार्केट में कम होती हुई देखने को मिल रही। तो जब तक ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक मार्केट में फेड रेट का इंडिकेशन कट करने का बहुत कम ही चांस बनते हुए देखने को मिले। अब मेजर इम्पैक्ट इसको देखने को मिलेगा 1 मई को इवनिंग में जो 11:30 बजे के आसपास फाइनल डेटा आएगा। और इम्पॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे आप देखते हैं जो एक्सपेक्टेशन है फेड का वो भी कभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ देखते हैं ये जो डेटा है हमारे पास, अगर इसको आप देखने की कोशिश करें जो 11:30 के आसपास यहाँ पे इंडिकेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो प्रीवियस 5.5 है और इसमें फॉरकास्ट भी 5.5 का ही कर रखा है। मतलब यहाँ भी आपको 5.5 नो रेट चेंज देखने को मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ भी रेडी रहना होगा कि मार्केट में अगर रेट कट का इंडिकेशन नहीं आता है तो एज इट इज़ जैसा मार्केट चल रहा है वैसे रहेगा। तो थोड़ा सा में जो कमोडिटी सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा डाउनसाइड होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे। जस्ट माई व्यू है, आपको उस बेस से रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना होगा, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के साथ में अच्छी स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखते हैं तो कंडीशन आप देख रहे हैं 82,400 500 के आसपास बनता हुआ देखने को मिला। उसके बाद 4 आवर सेटअप में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का पैटर्न देखेंगे तो एक पैटर्न हायर साइड, उसके बाद में लोअर लो का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से इसी रेंज में आके स्टक करने की कोशिश करेगा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट मूव होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी आपको कंडीशन एक स्पाइक की बनती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल एक रेंज का ही फॉर्मेशन है जो कि 81,800 से लेके 82,800 ये रेंज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। अभी मेजर क्वांटिटी साइज लेने से बचेंगे जब तक कुछ अच्छा मोमेंटम होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। थैंक यू।